हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के हिंदी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर हम लोग 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दिस टॉपिक नेम इज दैट इज ओ सादा नीरा। और ये हमारा चैप्टर का नाम है। और ये क्या है, आपको इस तरीके से भी पूछा जाएगा स्टूडेंट। तो एक निबंध है, इसके लेखक क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को इतना आपके अपनी भाषा में समझेंगे और इस टॉपिक को मतलब बिना किताब खोले इस टॉपिक को आपके दिमाग में पूरे एंड तक लास्ट तक क्या होगा आपके दिमाग में बैठाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो को बिना स्किप करें आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे ओ सादा नीरा निबंध है और ये जगदीश चंद्र माथुर। अब किसको कैसे याद करेंगे स्टूडेंट, ये भी आपको जाना है। देखिए, ओ सादा, सादा का मतलब पूरा भरा, पूरा पूरा लिखते हैं ना। नीरा का मतलब क्या होता है, जल। जल का ही क्या होता है, पर्यायवाची शब्द नीरा होता है, नीर होता है ना। और ये जल कहाँ भराएगा, तो यहाँ पे जगदीश में देखिए पहला वर्ड, यहाँ दो अक्षर में देखिए जग बना हुआ। तो पानी को कहाँ रख सकते हैं, जग में ना। इसीलिए नीरा कहाँ होगा, जगदीश चंद्र माथुर हो गए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके कुछ हम लोग राइटर मतलब लेखक जीवन के परिचय के बारे में जानना आपको जरूरी है, क्योंकि ऐसे आपसे बोर्ड परीक्षा में विशेषकर ऑब्जेक्टिव पूछा करते हैं। तो आपको इसको भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, देखिए तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुई थी जन्म इनका। और निधन कब हुआ है, मतलब मृत्यु की तिथि है ना 14 मई 1978 ईस्वी। फिर से सुन लीजिए, 16 जुलाई 1917 में इनकी जन्म हुआ और निधन कब, 14 मई 1978 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए जन्म स्थान मतलब जगह, जगह का नाम क्या था, तो यहाँ पे देख सकते हैं शाहजहां, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। तो शाहजहांपुर कहाँ थे, ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है, अब उनकी शिक्षा के बारे में समझिए कि शिक्षा कहाँ हुई थी, मतलब एजुकेशन कहाँ तक, कहाँ मतलब किस तरह कहाँ प्राप्त किए हैं, कौन से इस तरीके से स्कूल में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमए किए थे उन्होंने। एमए का फुल फॉर्म मैं बता दूं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स होते हैं। जो इनका जो ऑनर्स पेपर जो था आप इस तरीके से अंग्रेजी में किए थे। ठीक है, और ये कहाँ से, इलाहाबाद जो है ना विश्वविद्यालय से किए थे, जो कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में ही आता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, 1941 में भी ये उन्होंने IASC किए थे। ISC मतलब इंटरमीडिएट साइंस जो है बोलते हैं। तो उन्होंने परीक्षा मतलब प्रशिक्षण करने, ज्ञात करने मतलब कि प्राप्त करने के लिए उन्होंने अमेरिका चले गए और फिर बिहार के उन्होंने शिक्षा मंत्री सचिव भी बने थे। तो ये उनकी कुछ विशेष है ना जीवन परिचय के बारे में मैंने बताया आपको। लेकिन स्टूडेंट देखिए, ये जो ओ सादा नीरा जो है एक क्या है कि चंपारण सत्याग्रह के पर ही आधारित है, जो नील की खेती के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टूडेंट ओ सादा नीरा के। अब इसके बारे में समझिए। तो स्टूडेंट ये समझिए कि जो बिहार के उत्तरी और दक्षिणी सीमा जो है उसके बीच में उसमें जो कुछ वहाँ की जो भूमि होती है, मिट्टियाँ हैं, उस भूमि की जो मिट्टियाँ हैं कुछ नई है तो कुछ पुरानी है। तो उस ये आज भी वहाँ की कुछ दृश्य हमको पता चलता है। वहाँ आज से बहुत पहले की बात है कि वहाँ ने मतलब कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश वहाँ आकर के निवास करते थे और कई तरीके से व्यवस्था वहाँ चलाएं। ठीक है ना, और उनको पूरी तरीके से असीमित मतलब रूप से क्या हुए, पूरा लाभ कमाए। ठीक है ना, तो वो समझिए कि वहाँ की जो नदियां हैं है ना, आज जिस तरीके से फाल्गुन नदी हो गए सब जो है, जिस तरीके से है ना, जैसे गया हुआ है जो जो आसपास की जो नदियां होती है, तो उस सब की जिस तरीके से नदियां होती है वो आपस में आप देखने को नहीं मिलता है। वहाँ की जो बड़ी बड़ी नदियां थी अब वो सब सूखा पड़ गया है। पेड़ पौधा की घना ही था, घना की संख्या था, घनों की संख्या था पेड़ पौधों में। और लेकिन अब वो ऐसा देखने को नहीं मिलता, दृश्य, दृश्य मतलब नजारा। लेकिन क्या था ऐसा, मतलब कि इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, तो उस समय क्या हुआ कि अब जैसा पहले था अब वैसा तो होगा नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे मिट्टियां वहाँ की जो नई होगी और कुछ पुरानी हो गई होगी। अब वहाँ की जो पानी जो है कुछ सूखा पड़ गए होंगे, है ना, है ना, कहीं पे वहाँ की जो भूमि जो है कहीं पे दरारें आ गए होंगे, है ना, पेड़ पौधे की जनसंख्या कमी हो गई होगी। तो भाई ऐसा अब क्यों हो रहा है ऐसे, है ना, अब कटते जा रहा है ऐसा रीजन। तो बता दो स्टूडेंट कि आज मतलब 300 पहले एक, मैं बता दूं स्टूडेंट कि 300 पहले सदी में 12वीं सदी में 300 पहले की बात है। तो उसमें है ना हरीश हरीश सिंह देव। और कब ये जो थी 1900 सॉरी 1325 में गयासुद्दीन
तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, इसके बीच में आपसी में क्या थे, दुश्मनी थी, शत्रु थे, एक दूसरे आपस के शत्रु थे। तो ये आपस में हमेशा युद्ध चल रहे थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि गियासुद्दीन जब क्या हुआ कि जब वहां से जब उतरे घोड़े पर से, तो पता चला कि मतलब कि है ना, हरीश सिंह देव जो है इसी जंगल में, वहां पे मतलब पेड़ों की संख्या बहुत घनी थी, तो वहां पे छिपे उनको पता चला। लेकिन जैसे वो फिर के वो एक अनथाई एक तलवार को चलाएं, तो ऐसा होने पर मतलब उसकी जो तलवार पे जो है ना वो रक्त आ जाता है, ब्लड जाता है, लेकिन वो कुछ जानवर किया आ जाता है, क्योंकि वो मतलब वो छिपा हुआ रहता है, लेकिन वो कहीं तरीके से जानवर को ले आ जाता है और उसको जानवर की क्या आ जाता है, मतलब रक्त आ जाते हैं। लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वो भाग जाते हैं, और इस तरीके से वो मतलब कि जितने भी यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक है उसके सैनिकों ने फिर क्या किया, लगातार मतलब कि बहुत कई तलवारें चलाएं और ऐसे ऐसे पेड़ को जनसंख्या को बहुत काटते हुए गए। ओके स्टूडेंट, इतना बात समझ में आई आपको? बिल्कुल। तो ये हरीश सिंह और देव और गियासुद्दीन तुगलक के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसके तहत में आज भी वहां की जो पेड़ काटते गए। तो ये इतना बात समझ में आ रही स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों बारे में तो समझ में आ गए, लेकिन हाँ, बिहार के कर्नाट वंश में एक राजा था जो वहां के राजा मतलब राज कर रहे थे। तो उसमें कई तरीके से यहाँ पे समझिए कि वहाँ की कुछ मजदूर जो थे, कौन कौन से जगह के थे वो भी समझिए, है ना, कैसे जनजातीय थे, वहाँ की जो नील की खेती हो रही थी उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो नील की खेती क्यों करवाया जा रहा था, किसके द्वारा, तो गोरे लोग के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा था, और नहीं करने पर उसको बहुत अत्याचार किया जाता था, उस पर बहुत जुल्म किया जाता था, लेकिन जबरन उसको करवाया जाता था, मजबूरन था, वो करना पड़ता था उसको। तो देखिए ये मैं बता दूं स्टूडेंट, देखिए यहाँ समझिएगा। तो कौन कौन सी जनजातियां थी तो वो समझिए पहले आपको, है ना। तो यहाँ पे मजदूर के बारे में समझिए, थारू, थारू जनजातियां थे, धांगड़ जनजातियां, फिर गया जिला के भूइया जातियां, गया जिला के भी थे भूइया जातियां आती हैं, उसमें भी क्या थे, ये सभी शामिल थे जो मजदूर के रूप में वहां काम किया करते थे, नील खेती। किन के द्वारा होता था, ये सब अंग्रेज के द्वारा हुआ करता था। तो थारू जातियां, ये थारू जातियां, धांगड़ जातियां का मतलब क्या होता है ना, एक भाड़े का मजदूर होता है इसका आर्टिकल। स्टूडेंट क्या याद रखिएगा कि भाड़े का मजदूर। ये जो जितनी भी जातियां थी इस सब का जो संस्कृति, अपने कलाएं जो थी, हर एक दूसरे के, जैसे थारू जो जनजातियां था उसकी कुछ कलाएं थी, कुछ अलग अलग कला दिखा देना, मतलब किसी चीज की बनावट करना, है ना, चाहे सूप हो चाहे किसी भी मतलब की बनाया करते थे। जैसे पहले जो ताड़ के जो पत्तियां होती थी उस तरीके से कुछ टोकरियां वगैरह बनाते थे, तो उसके अंदर कला थी जो अंग्रेजों लोग को बहुत पसंद आता था, और उसके द्वारा ही ये सब मजदूरों से काम करवाया करते थे, और उनको करना पड़ता था क्योंकि मजबूरन था, अगर नहीं करेंगे तो उस पर बहुत अत्याचार किया करते थे। लेकिन हाँ स्टूडेंट ये भी याद रखेगा कि अंग्रेजों में जो उसका जो मेन मालिक होते हैं, तो उनको कभी बाय द वे मतलब किसी तरीके से बीमार पड़ जाते थे, तो उसको इलाज के लिए इन्हीं मजदूरों के मजदूरी मांग कर करके और उनका इलाज करवाया जाता था। इस तरीके से बहुत मतलब अत्याचार के ये चंपारण जिले में, ठीक है ना। और वहाँ की नील की खेती बहुत अत्यधिक चला, बहुत दिनों तक चला। 3 कट्ठा व्यवस्था ही बोल सकते हैं, मतलब 3/20 भाग, मतलब 20 कट्ठा में ही एक भी बोलते हैं, 20 कट्ठा में 3 भाग वो क्या करते थे, लेकिन उसमें उस पर पूरा जोर दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और इसमें वो क्या करते थे, मजबूरन था जिसको करना पड़ता था, पूरा मतलब कम उत्पादन देते थे और उसका ज्यादा अवशोषण करने के मतलब ज्यादा उत्पादन खोजता था अंग्रेज लोग, इस तरीके से बहुत कड़ी से कड़ी करवाए जाते। लेकिन उसको खेती के मतलब उसको मतलब कि इस तरीके से उत्पादन नहीं करना चाहते थे मजदूर लोग, लेकिन उससे जबरन करवाया जाता था, नहीं करने पर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। तो इस तरीके से अंग्रेज लोगों ने कई सालों तक इस तरीके से अपना हुकूमत किया, है ना, ये इस मजदूरों की सहायता से बहुत अत्याचार किए। लेकिन हाँ स्टूडेंट, यही अंग्रेजों के बीच में एक और भी थे जो बहुत ही क्या थे, लोगों पर
ज़्यादातर अत्याचार करते थे। वो ऐसा अत्याचार करते थे जिनके घर पूरा बर्बाद कर देते, घर को जला कर देते, कभी कर देते, बहुत कहा नहीं जा सकता है किस तरीके से। जिनका नाम था ऐमन। क्या नाम था स्टूडेंट? ऐमन। ओके, अलाको कोठी के एक क्या थे जिसका नाम क्या था ना, ऐमन। और ऐमन एक ऐसा व्यक्ति था जो इन लोगों पर जबरन करवाया जाता था, और इस तरीके से करवाने के तहत में क्या होते थे, ये ऐमन जो है, जो नहीं करने पर उस पर अत्याचार, घर को बर्बाद, सब तरीके से बहुत जुल्म किया करते थे। तो ये बहुत सी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें किया गया है। तो ये सबको भी क्या किया आखिरकार लास्ट में, जब ये सब नील की खेती को भी भंग करना पड़ा, जो महात्मा गांधी, जो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपिता के भी नाम से जानते हैं, अपने राष्ट्र है ना, राष्ट्रपिता के नाम से जो बापू को बोलते हैं, तो उन्होंने ये सब को आंदोलन, मतलब इस सबको है ना, चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती को भंग करवाया, आंदोलन रखा है ना, सत्याग्रह अब बोलते हैं, सत्याग्रह आंदोलन है ना, दांडी यात्रा भी, उसमें भी सविनय आज्ञा आंदोलन चलाया, जिसमें सबको क्या करते, सबको भंग करवाना पड़ा। इस तरीके से वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी जो चल रही थी वो ठीक नहीं चल रही थी। तो इस पर महात्मा गांधी ने एक आंदोलन रखा, और जिस तरीके से वो सफल भी पाए। तो इस तरीके से कही थी स्टूडेंट, है ना। तो ये सब चंपारण जिला के बारे में ही बताया गया था। तो आज के लिए स्टूडेंट, है ना, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप पहले ही बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।